नमस्कार, मैं आनंद पांडे। आप देख रहे हैं रियल खबर। मेरे साथ में बीजेपी के नगर सेवक उम्मीदवार रवि राजा जी हैं। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर, क्या कहेंगे? चुनावी माहौल है, महानगर पालिका का चुनाव है, रवि राजा मैदान में। भाजपा की तरफ से, भाजपा महायुति की तरफ से मुंबई शहर में एक बहुत बड़ा लहर चल रहा है। और ये लहर जो है, दो भाई जो खड़े हैं उस लहर में, भाई दो भाइयों के विरोध में ला रहे ना? नहीं, दो भाई विरोध में ला रहे हैं। वो दो भाई साथ में क्यों आए हैं लोगों को पता है, लेकिन ये लहर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इस लहर में वो डूब जाएंगे, ये साफ दिखाई दे रहा है। डूब जाएंगे दिखता है। कहीं भी मुंबई में सभा नहीं है, मुंबई की बातें नासिक में जाके करते हैं। इससे पता चलता है कि मानसिकता जो है, उनकी मानसिकता एकदम कम हो गई है। और कहीं ना कहीं लोगों के पास जो मुद्दे लेके जाना है वो मुद्दा है ही नहीं। और भाजपा महायुति के उम्मीदवार के रूप में धारावी क्षेत्र में एक कड़ा आह्वान जो है, वहाँ पर रवि राजा की कांटे की टक्कर है। रवि राजा टक्कर दे रहे हैं। रवि राजा टक्कर दे रहे हैं, लेकिन रवि राजा भाजपा और महायुति के उम्मीदवार के तरफ से टक्कर दिया जा रहा है। और ये टक्कर इतना ज़ोर से होगा, अब वक्त आ गया है कि वहाँ से जिस तरीके से परिवारवाद धारावी में चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं उसका सफाई करना है। और जो धारावी क्षेत्र को कई सालों से उन्होंने एक माल कमाने का, पैसा कमाने का एक दर्जा बना लिया था, उसको मिटाने का काम भाजपा महायुति की तरफ से जरूर होगा। रवि राजा जी इतने सालों से काम किए हैं, महानगर पालिका का जघन्य अनुभव है उनको, विरोधी पक्ष नेता रहे हैं, आज खुद मैदान में हैं, क्या करें? मैदान में तो हम ये 7वां इलेक्शन लड़ रहा है। इस बार जो मैदान में है, एक हम नए सीरियस से और अनुभवी है, महानगर पालिका का कामकाज जानता हूँ, इसीलिए महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने मुझे यहाँ पर भेजा है। और एक ही नारा होगा, धारावी का विकास। और धारावी का विकास जो है इतने ज़ोर से होगा कि आने वाले दिनों में सबकी सफाई होने वाली है। और जिस तरीके से धारावी का जो परिस्थिति मैं देख रहा हूँ, हर जगह पर गंदगी फैला हुआ है, हर जगह पर नाला भरा हुआ है। और वहाँ पे तो जो उबाठा का जो नगर सेवक था, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार जो है उबाठा। और आप भी तो सत्ता में थे साथ में। नहीं, मैं कहाँ सत्ता में था, हम तो विरोधी में थे। और लेकिन भाजपा सत्ता में थी ना? भाजपा कहाँ सत्ता में थी, कब थी? भाजपा उनके साथ में सत्ता में थी ना? नहीं, भाजपा सत्ता में साथ में थी ना? कोई बड़े फैसले पर भाजपा को कभी उन्होंने पूछा नहीं, वो अपने मनमानी चला रहे थे। और जैसे उबाटा का आपको पता है कि अपने मनमानी और जिस तरीके से 25 साल मुंबई महानगर पालिका को लूट लिया, एक ही काम किया इन्होंने, लूटने का काम किया, महानगर पालिका के खोखला कर दिया इन्होंने। महानगर पालिका सबसे अमीर महानगर पालिका है, एशिया खंड में सबसे बड़ी महानगर पालिका है। लेकिन रवि राजा जी, तीखे प्रश्नों के लिए आप जाने जाते हैं, तीखे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो मैं आज आपसे खुल के बातचीत करना चाहूँगा, क्योंकि जनता देख रही है, पब्लिक है, सब जानती है। सायन डूबता है कि नहीं पानी? सायन डूबता है, 25 साल में कभी डूबा नहीं। तो डुबाने का काम उबाटा ने किया। लेकिन भाजपा भी उसके साथ में सत्ता में रही है ना? सत्ता में कब थे भाजपा में? इतने साल महापौर बनते थे। आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, जिसका महापौर होता है उसका सत्ता होता है। कोई एक कमेटी में रहने से सत्ता नहीं होता है। डूबी कि नहीं? उबाटा ने डुबाया है। उबाटा ने डुबाया? हर टाइम डुबाने का काम किया उबाटा ने पूरा मुंबई क्षेत्र को। कोई भी बिटाने पंपिंग स्टेशन हो, आपका गजदर बांध पंपिंग स्टेशन हो, सब में भ्रष्टाचार हुआ है।
अगर बिटाने पंपिंग स्टेशन को सही तरीके से अगर वो काम करते थे तो आज ये सायन और हिंदू माता का हालत जो अभी हो रहा है वो नहीं होता था। वो सिर्फ एक रवि राजा न्याय कैसे लोगों को दे पाएंगे? साइन के जो वार्ड के लोग हैं उनको न्याय कैसे दे पाएंगे? गटर मीटर लाइट वाटर की समस्या है। नहीं, देखिए ऐसा है, वो 25 साल क्या कर रहा था? उबाटा महानगर पालिका चला रहा था। तो ये जो भी है एक नया संकल्प लेके जब महानगर पालिका में भाजपा महायुति का महापौर बैठेगा, आप देखिए किस तरीके से एक पूरा धारावी क्षेत्र हो या मुंबई क्षेत्र का गए 3 साल से नक्शा बदल गया है। धारावी में आपने कभी देखा मेट्रो लाया गया है, धारावी में मेट्रो अब चल रहा है। और धारावी क्षेत्र से अगर आपको चर्चगेट जाना है 10 मिनट में जा सकते हैं, वहीं पर आपको। लेकिन ट्रैफिक तो आज भी लग रही है ना। देखो ट्रैफिक ऐसा है कि पूरा मुंबई शहर में 11-12 लाइन का मेट्रो का काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा वो बॉटलनेक तो होता ही है। लेकिन हमारा जो संकल्प है, हमारा विज़न 10 साल का विज़न है और इनका विज़न 25 साल का इनको बता नहीं रहे। 25 साल में क्या काम किया क्यों नहीं बता रहे? उबाटा वो तो कह रहे सारे हम ही किए हैं, अटल सेतु से लेकर के सारे हमारे प्रोजेक्ट हैं, हमने उसको उद्घाटन कोई दूसरा कर रहा है और ओपनिंग तो हमने ही किया है। नहीं, ये बात बहुत गलत है। झूठ बोलने की आदत है उबाटा को और हमेशा झूठ बोलकर ही हर चीज़ वो बात करते हैं। तो ये बात सच नहीं है। जो प्रकल्प जो जल्द बनना चाहिए वो प्रकल्प का उनका देरी हुआ और जब महायुति की सरकार आई तब प्रकल्प का स्पीड पकड़ा। आज देखिए एसटीपी हो, आपका जीएमएलआर हो, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड हो या फिर मीरा भाईंदर, आपका वर्सोवा मीरा भाईंदर हो, ये सब प्रकल्प कौन कर रहा है? ये गेम चेंजर प्रकल्प है। ये मुंबई का कांग्रेस कह रही है कि ये हमारे शासनकाल के प्रकल्प हैं, हमने इसके नारियल फोड़े थे। नाम मत लो आप, कांग्रेस तो डूब गई है। कांग्रेस कह रही है मेरे प्रकल्प हैं, नाम किसी का और। नहीं, कांग्रेस का जिंदगी में कौन सा प्रकल्प कांग्रेस ने किया? कांग्रेस सत्ता में थी क्या महानगर पालिका में? बोले अटल सेतु हमारा है, उबाटा का कोस्टल रोड हमारा है। 11 साल से पंतप्रधान मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विकास हुआ है। वो 10-11 साल पहले अगर वो अटल सेतु उनका नाम का था तो क्या वो सो रहे थे क्या? क्यों नहीं उन्होंने तब काम किया? आप जगाने का काम करेंगे? जगाने का किसको जगाना है? वो जो डूबा हुआ पार्टी है। और आपको पता है कि जो कांग्रेस के साथ में जाता है वो खुद तो डूबी है और दूसरे को भी डुबाता है। ये बात उबाटा को पता चल गया है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने अपना भाई को पकड़ लिया। रवि राजा उम्मीदवार हैं, लेकिन लोगों को अपेक्षा है कि रवि राजा आएंगे, सत्ता अपनी है, सरकार अपनी है, महानगर पालिका में देवेंद्र जी का सपना, महापौर अपना, कैसे देखते हैं? देवेंद्र जी का और महायुति का सपना है कि मुंबई महापौर जो होगा वो हिंदू होगा और मराठी हिंदू होगा। ये संकल्प जो है आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने दिया है और एकनाथ शिंदे साहब ने दिया है। ये महायुति का महापौर होगा। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो कैसे मतदान मांग रहे हैं, किस विषय पे आपको लोग मतदान क्यों करें? मतदान इसीलिए करें कि धारावी का मैं जब 185 का उम्मीदवार हूँ, जब मैं घूम रहा हूँ हर जगह पर कचरा पड़ा है, हर जगह पर नाला बह रहा है, टॉयलेट का माफिया, उधर का नगर सेवक टॉयलेट चला रहा है। 10 रुपया टॉयलेट जाने के लिए कोई 10 रुपया देता है क्या? धारावी में दिया जा रहा है और उसका पैसा नगर सेवक जो है वो उबाटा का नगर सेवक ले रहा है। रवि राजा आएंगे तो सब बंद होंगे? ये सब फ्री होगा। शौचालय जो होगा धारावी क्षेत्र में हम मुफ्त में लोगों को शौचालय का जो है वो किया जाएगा। अब वक्त अभी आ गया है कि जब धारावी रीडेवलपमेंट जिस तरीके से चल रहा है तो हम लोगों को घर दे रहे हैं और धारावी के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं और जो पात्र है उनको भी वहीं धारावी क्षेत्र में ही उसको प्रस्तावित किया जाएगा। और दूसरा ऐसा है कि कल आपने देखा होगा आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने जो यहाँ पर चेंबूर में भाषण दिया था, कहा कि 5 साल के लिए धारावी क्षेत्र में जो कमर्शियल का जो भी होगा उनको हम टैक्स फ्री करेंगे और अलग अलग जोन है। आपको अस्पताल अलग बनाया जाएगा। एजुकेशन जो सिस्टम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजुकेशन होगा, अच्छे क्रीड़ांगन बनेंगे।
ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी महायुति का नेतृत्व में होने वाला है और धारावी का काया पलट अगर कोई कर सकता है वो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब भी कर सकता है और साथ में एकनाथ शिंदे साहब है। ये मिलकर धारावी का अगले 10 साल 5 साल 10 साल नहीं, मैं तो बोलता 5 साल देखिए कि धारावी का विकास किस तरीके से चला होगा। और लोग पहले धारावी के बारे में बोलते थे कि धारावी में रहते हैं तो वो अलग सोच उनका था, लेकिन अब 10 साल में लोग धारावी को देखने आएंगे। रवि राजा जी अनुभवी हैं, महानगर पालिका में विरोधी पक्ष नेता रहे हैं। रवि राजा जी महापौर बनना पसंद करेंगे? जब पार्टी ने तय कर लिया है, अगर आपको संधि मिली महापौर बनाने की, मुंबई में महानगर पालिका में मराठी हिंदू बनने वाला है, ये बात स्पष्ट हो गया है, तो दूसरी बात आती ही नहीं है। आप ज़बरदस्ती इस बात को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जब बोल दिया है कि अगले 5 साल जो महापौर बनने वाला है, आप भी बन सकते हैं ना? नहीं, मैं मराठी मुंबईकर हूँ, मी मुंबईकर आहे, बोलू शकत आहे, बट मी मराठी नाही ना। जे मराठी है, जे हिंदू है, हिंदू मी आहे, बट एक बात ऐसा है कि मराठी और हिंदू जो है वही महापौर मुंबई का बनने वाला है। जिस तरह से आपका चुनाव प्रचार चल रहा है, बड़े जोरों शोरों से चल रहा है और विजय की उम्मीद और लहर भी दिख रही है, उसको लेकर के किस तरह से कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि मैं 25 साल साइन कोलिवाड़ा में एक नगर सेवक के रूप में लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। इस 25 साल में लोगों ने इसीलिए मुझे बनाया कि लोगों का मैंने काम किया है, लोगों का सेवा किया है एक नगर सेवक के नाते। अब लोगों को पता चला है कि धारावी में साइन कोलिवाड़ा से नज़दीक है, धारावी सट के है, तो लोगों को पता है कि रवि राजा अगर धारावी क्षेत्र में आता है तो धारावी का विकास, उस वार्ड का विकास तो होना ही है। अनुभवी है, उनको पता है कि कौन सा मुद्दा कैसा लाना है, किस तरीके से उठाना है। तो ये सब बातें जो है धारावी क्षेत्र में और ख़ास करके हमारे जो 185 वार्ड के जो मुझे एक लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, वो रिस्पांस देखते हुए मुंबई में और धारावी में बदल होने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये थे बीजेपी के उम्मीदवार रवि राजा जी, और जिस तरह से इन्होंने काम किया है, इनका अनुभव है, कह रहे हैं कहीं न कहीं विकास होना चाहिए और विकास को लेकर के मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। विकास के मुद्दे पे लोग, जनता मुझे मतदान करे, और जिससे लेकर के यहाँ पे जो समस्याएं दिख रही हैं, कचरे जगह जगह पे दिख रहे हैं, शौचालय की प्रॉब्लम है, शौचालय में 10-10 रुपये लिए जा रहे हैं, उसके बाद उन्हें शौचालय जाने दिया जा रहा है, ये सब समस्याएं हम खत्म करेंगे। कैमरा सफीक के साथ आनंद पांडे, रियल खबर, मुंबई।